हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी और किस तरह समझ आ रहा है आप लोगों को। मैं जो आपको लगातार वीडियोस दे रही हूँ आपके टॉपिक पर, आप लोगों में से कोई भी कमेंट नहीं करता है कि किस तरह से आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स के तो मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, बट काफ़ी व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके मैसेजेस मेरे पास नहीं आते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी आपको फील आ रही है वो लिखते रहिए, और जो भी मैं आपको समझाती हूँ उसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियोस पहुंचाने में हेल्प मिले और उनको भी अपने जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें यहाँ वीडियो से देखकर उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल पाए। और अगर आप सभी को मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और मैं आज आपको एक्सरसाइज 9.1 कराने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 5/-3। आपको 5/-3 के बराबर 4 अलग अलग रेशनल नंबर निकालने हैं। इसके सभी पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आज आपको एक पार्ट इसमें से करके दिखाऊंगी। तो आपको अगर इसको करना है तो उसका रूल बिल्कुल ईजी है। आपको अपना जो रेशनल नंबर दिया हुआ है वो ले लेना है। अब आप उसको नोमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10, 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6। एक माइनस यहाँ है, ये आपको लगाना है। तो सबसे पहला रेशनल नंबर जो अब 5/-3 के इक्विवेलेंट है वो यही है। आपको अब दूसरा नंबर निकालना है। दूसरा नंबर निकालने के लिए अगेन आपको जो भी रेशनल नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उसको उतारना है। हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम उससे अगले नंबर यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका सेकंड रेशनल नंबर हो गया, जो कि इक्विवेलेंट मतलब बिल्कुल इसके बराबर है। क्योंकि जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आपका आंसर यही आपको मिलने वाला है। एक और निकालना है, तो जितने भी आपको निकालने हैं आपको अपना रेशनल नंबर लेना है 2 से 3 से, एंड देन ऐसे ही प्रोसीड करते हुए आप अगले नेक्स्ट जितने भी रेशनल नंबर आपको निकालने हैं आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 रेशनल नंबर 5/-3 के इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं। आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, फिर 3 से करनी है, फिर 4 से करनी है। जहाँ भी माइनस का साइन दिखाई दे, आपको यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन मिल रहा है तो आप हर बार डिनोमिनेटर में आंसर में नेगेटिव साइन ज़रूर लगाइए। किसी किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर में साइन दिया हुआ है नेगेटिव, तो तब आप ऊपर की तरफ नेगेटिव साइन लगाइए, और जिसमें ना ऊपर ना नीचे साइन दिया है तो वहाँ आपको कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप 4 रेशनल नंबर, ये हमारे 3 निकले हैं, हम 4 एक और निकाल लेते हैं। 5/-3 को आपको अब 4 के बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25/15 ये आपके 4 रेशनल नंबर आ जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, जो इसका चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ नंबर दिए गए हैं जिसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको -5/8। हम आज इसको ले लेते हैं ऑन इट। तो नंबर लाइन कैसे खींचते हैं चलिए सिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर आप 0, 1, 2 इस तरह से कुछ नंबर डाल लीजिए, और इधर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी डाल लीजिए। आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, आप इसको सेंटर में भी करके लिख सकते हैं। इधर -1 और इधर -2। इस तरह से आप कुछ नंबर अपने लाइन के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल गैप होना चाहिए। इतना डालने के बाद अब आपको देखना है कि आपका नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव नंबर 0 के इधर लेफ्ट साइड में आते हैं और पॉजिटिव नंबर 0 की राइट साइड में आते हैं। हमारा नंबर हमें यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है 5/8, लेकिन नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, 0 से 1 के बीच का जो गैप है उसको आपको 8, डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर यहाँ पर 8 दिया जा रहा है, तो आपको 0 से 1 के बीच का गैप 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। और यहाँ एक बात आपको ये भी ध्यान देनी है कि ऊपर का नंबर
छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो आप इसकी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे इसमें एक केस में आपको यहाँ दिया जा रहा है कि 7/4, तो इसका केस क्या है, इसमें ऊपर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको इसको डिवाइड करके भी चेक करना पड़ेगा। तो जहाँ आपको न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा दिखाई दे जाए, वहाँ पर आपको उस नंबर को 0 से 1 के बीच में ही डालना है। वो -1 है या +1 है, वो आपको अपने साइन के अकॉर्डिंग समझ लेना है। फिर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर 8 है, तो आप इसको 8 बराबर हिस्सों में, छोटे छोटे 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड कीजिए। 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको इसमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कितने पॉइंट लगाए, हमारा यहाँ 0 से 1 के बीच में ये 2 मैंने थोड़े लंबे डॉट्स लगाए हैं और बीच में मैंने 8 पार्ट में करने के लिए आपको 7 डॉट्स लगाने पड़ेंगे। जितने भी पार्ट में आपको डिवाइड करना है उससे एक कम डॉट आप बीच में डालेंगे। मैंने यहाँ 7 डॉट लगाए हैं, तो ये अब 8 बराबर इसके हिस्से इस छोटे से टुकड़े के हो चुके हैं। इसमें से हमें 5/8 -5 ढूंढना है। तो नेगेटिव नंबर में हम इस तरफ काउंटिंग करते हैं। सबसे पहला नंबर 0 है, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ से फिर काउंट कीजिए, ये 0 -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 और ये जो पॉइंट आपको मिलने वाला है ये पॉइंट -5/8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 7/4 दिखाना है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ऐसे केस में आप डिवाइड कीजिए। तो इस फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं, अगर हम इसको मिक्स्ड में लिखते हैं तो 1/3/4। क्वेश्चन यहाँ रिमाइंडर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे ही आता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ऐसे में आपको यहाँ ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ये 1 और 3/4। तो इस नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पे शो करना है, ये एक नेगेटिव नंबर है, ये भी इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में नहीं जाएगा। लेकिन इस नंबर को शो करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये -1 के साथ इतना और लेना है आपको, यानी -1 से और आगे जाना पड़ेगा। ये नंबर 1 से बड़ा है, यहाँ 1 मिल गया यानी ये 1 से बड़ा है। अगर आपको यहाँ 2 मिलता है तो ये नंबर 2 से बड़ा है, यहाँ 3 मिलता है तो 3 से बड़ा है। तो जिससे भी बड़ा है उससे अगले नंबर पर आपको जाके उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, फिर से हम एक लाइन खींच लेते हैं। बीच में हमने 0 दिया, इधर कुछ पॉजिटिव नंबर इक्वल गैप पर आप डालते हैं, इधर आप नेगेटिव नंबर डालते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये नंबर 1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये नंबर 1 से बड़ा है, यानी 1 से आगे जाने वाला है, -1 से आगे जाएगा। तो -1 और -2 के बीच में आपको कुछ हिस्से करने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं, जितना भी आपको यहाँ डिनोमिनेटर मिलता है इन दोनों के बीच में आपको उतने बराबर हिस्से करने हैं। तो आपको यहाँ डिनोमिनेटर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 से एक कम डॉट आप इनके बीच में लगाएंगे। मीन्स आपको यहाँ सिर्फ 3 डॉट अगर हम यहाँ लगाएं तो आप देख सकते हैं ये लाइन 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर -1/3/4 है, तो -1 तक तो आपको यहाँ मिल चुका है। 3/4 कहाँ मिलेगा, ये 1/4 होगा, ये 2/4 होगा और ये 0.3/4 होगा। फिर से देख लीजिए, -1 यानी -1 तो आपको यहाँ मिल चुका है, -1 से बड़ा है इसलिए हमने 1 से आगे के पार्ट के हिस्से किए हैं। और कितने हिस्से किए हैं, जितना भी डिनोमिनेटर है उतने बराबर हमने इसके हिस्से कर दिए। जितने डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर है उससे एक कम डॉट लगाते ही आपके उतने हिस्से बन जाते हैं। अब आपको ऊपर देखना है कि यहाँ न्यूमरेटर कितना है, 3। तो आपको ये तो 1 फर्स्ट डॉट हमने ये लगाया था, ये सेकंड और ये थर्ड डॉट हमने लगाया था, तो 3/4 आपको यही नंबर है जो आपको -1 3/4 या जिसको आप -7/4 भी बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से -7/4 मिल जाता है। एक पार्ट इसमें दिया गया है 7/8। तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसको कैसे हम शो करेंगे, आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये प्रोसेस आपको हर एक क्वेश्चन में रिपीट करना है। 0 1 2, इधर भी हमने कुछ नंबर डाले।
आपको इतने नंबर कम से कम यहाँ पर ऐसे ज़रूर डाल लेने हैं सो दैट आपका जो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन के आए कि इतना नंबर आपको अपनी नंबर लाइन पर ज़रूर मिल जाए। अगर आपको यहाँ 3 मिलता है तो आपको इसको 3 और 4 तक भी ले जाना है, एक नंबर आगे ले जाइए आप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप इसकी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी जब ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो रेशनल नंबर 0 से 1 के बीच में ही कहीं लाई करेगा। अब पॉजिटिव है तो वो 0 से 1 के बीच में इधर लाई करेगा, और नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में वो लाई करेगा। फिलहाल हमारा यहाँ क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है, तो हम इसको 0 से 1 के बीच में ही हमें इसको शो करना है। और कितने हिस्से, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है तो हम यहाँ पर 7 पॉइंट लगाएंगे, जिससे कि ये 8 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। इस तरह से मैंने ये 7 डॉट लगाए। पहला पॉइंट 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड दिस पॉइंट इज 7/8। तो आप यहाँ पर एक एरो लगाएंगे और इसको इस तरह से 7/8 शो कर देते हैं। एक पार्ट और दिया गया है इसमें 3/4, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी आप इसकी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवाइड सिर्फ आपको उसी केस में करनी है जब आपको न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा दिखाई दे, क्योंकि उसी से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर हमारा कौन से 2 नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो जो भी यहाँ क्वेश्चन होगा उस नंबर के और उससे अगले नंबर के बीच में, यानी ये नंबर जो था वो मैंने यहाँ पर 1 और 2 के बीच में शो किया है। यहाँ 1 है, 1 से अगला नंबर 2, -1 से बड़ा -2, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें लाई कराना था। यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपको इसको देखते ही समझ जाना है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो वो 0 से 1 के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव नंबर है तो 0 से +1 के बीच में लाई करेगा, नेगेटिव नंबर है तो 0 से -1 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो अभी यहाँ पॉजिटिव है तो ये 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव साइड में लाई करेगा। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड होती है। तो यहाँ पर हमें कितने पार्ट करने हैं, डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं 4 है, तो हमें यहाँ पर 3 डॉट लगाने से ही इसके 4 बराबर हिस्से हो जाते हैं। अब यहाँ 3/4 को शो करना है, तो फर्स्ट डॉट जो लगाते हैं वो 1/4 को डिनोट करता है, ये 2/4 को, और ये पॉइंट जो है वो 3/4 को शो करेगा। तो इस तरह से आप नंबर लाइंस पर दिए गए रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको दिया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि क्या ये रेशनल नंबर आपस में सेम हैं। तो ये करना बहुत इजी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम इसमें करके देखते हैं। -7/21 और 3/9। यहाँ न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 21 है। यहाँ न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 9 है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, 7/21 और 3/9 को आप आमने सामने उतार लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दीजिए, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। तो इस तरह से करने पर आपको क्या मिलेगा, 7 × 9 और ये हो जाता है 21 × 3। करके देखिए, ये 63 नेगेटिव और ये भी 63, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सेम नहीं हो सकता। तो दीज रेशनल नंबर आर नॉट द सेम। आपको ऐसे लिखना है 7/21 इज़ नॉट इक्वल टू 3/9। अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, और यहाँ पर न्यूमरेटर ये और डिनोमिनेटर ये है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपने दोनों रेशनल नंबर उतार लेने हैं। उतारने के बाद आप इस नंबर की इधर और इस नंबर की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, -16 × -25, और यहाँ पर आपको करना है 20 × 20। 16 × 25 400 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ 20 × 20 क्या होता है, 20 × 20 भी आपका 400 होता है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव नंबर आ गया और ये भी पॉजिटिव नंबर है। नंबर भी सेम है और साइन भी सेम है। किसी भी दो रेशनल नंबर को बराबर होने के लिए नंबर्स और साइन दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर इक्वल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ नंबर सेम है लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट है। यहाँ नंबर भी सेम है और दोनों पॉजिटिव भी आ गए। अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी वो इक्वल हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ये दोनों रेशनल नंबर आपको इक्वल दिए गए हैं।
तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कोई सा रेशनल नंबर किसी दूसरे रेशनल नंबर के बराबर है या नहीं है। तो ऐसे ही आप बाकी के पार्ट भी कर सकते हैं। सिंपल मेथड था बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ दिया गया है कि कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या मेथड है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको सबसे पहले अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख लेना है। न्यूमरेटर फर्स्ट पार्ट में यहाँ -8 दिया गया है और डिनोमिनेटर 6 है। तो आप सबसे पहले इन दोनों नंबर का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF रफ में निकाल लीजिए। मैं यहाँ आपको फेयर में ही करके दिखाती हूँ। आपका न्यूमरेटर 8 है और डिनोमिनेटर 6 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के डिवाइड का कोई ऐसा कुछ नहीं है देखना। आपको देखना है कि छोटा नंबर जो भी होगा उसको आप अंदर रखते हैं और बड़ा नंबर आप अंदर छोटे नंबर को बाहर छोटे नंबर को बाहर और बड़े नंबर को अंदर रखकर आपको उसको डिवाइड करना है। 6 1 जा 6 चलाया, 6 1 जा 6 चल सकता है और रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ जाता है। जब रिमाइंडर आपका यहाँ पर छोटा हो जाता है इससे, तब आपको इस नंबर को यहाँ अंदर फिर से ले लेना होता है। 2 3 जा आप 6 चलाइए। तो इस तरह से आप इन दोनों नंबर का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF निकाल चुके हैं। चलिए इसका भी निकालते हैं। यहाँ पर हम 25 से 45 की डिवाइड करेंगे। छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर। 25 1 जा 25। यहाँ पर अब ये माइनस कर दिया हमने, 20 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये नंबर इससे छोटा हो गया है, यहाँ डिवीज़न आगे नहीं हो सकती। तो जो भी रिमाइंडर है उसको आपको जो है डिवाइज़र बना लेना है और जो आपका डिवाइज़र था उसको आप अंदर डिविडेंड के फॉर्म में ले लेते हैं और फिर से आपको डिवाइड करना होता है। 20 1 जा 20, यहाँ 5 बचा। अगेन आपको इसको डिवाइज़र बनाना है जो रिमाइंडर बना था, और जो लास्ट आपका डिवाइज़र था उसको अब आप अंदर लेते हैं। इससे पहला डिवाइज़र ये था। तो अभी यहाँ चलाइए, 5 4 जा 20। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 हो गया। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। 44 से हमें 72 को डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो 44 1 जा 44 ही चल पाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से 28 आ जाता है। अब आपका जो डिवाइज़र था उसको आपको डिविडेंड बनाना है, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 28 1 जा 28 आप चलाइए, 16 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन आप यहाँ जो रिमाइंडर है उसको आपने डिवाइज़र बना लेना है और उससे पहले वाला एवरी स्टेप में आप देख सकते हैं जो भी मैंने अंदर रखा है वो जो इससे पहले वाला डिवाइज़र होता था वो ही मैंने अंदर डाला है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ अंदर लिया है। उसके बाद जब यहाँ रिमाइंडर बच गया तो फिर मैंने इसको यहाँ अंदर डाल दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं 44 से हम डिवाइड कर रहे थे, जब रिमाइंडर आया तो फिर मैंने 44 को यहाँ अंदर डाला। तो इस तरह से यहाँ आप इस वीडियो में एक तरीके से लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी सीख जाएंगे। तो अगेन आप देख सकते हैं ये 16 हो गया। तो अब आपको कौन सा डालना है? लास्ट डिवाइज़र। लास्ट डिवाइज़र कौन था? 28। आपको 28 को अंदर ले जाना है। चलिए डिवाइड कीजिए, 16 1 जा 16, 12। अभी भी हम देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया है। तो अगेन हम लास्ट डिवाइज़र को ये वाला अंदर ले जाएंगे। 16 1 जा 12 1 जा 12 और 4 आ जाता है। और अब जो लास्ट डिवाइज़र है वो यहाँ अंदर जाने वाला है। तो यहाँ पर अब आपको 12 अंदर लेना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आकर आपकी डिवीज़न कम्प्लीटली फिनिश हो गई। अब आपको समझना है कि HCF क्या हुआ, इन सभी नंबर में HCF क्या हुआ। आप फर्स्ट वाले डिवीज़न पर फिर से आ जाइए। यहाँ पर जो लास्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था वो 2 था। जब आपका रिमाइंडर 0 हुआ उस वक्त जो डिवाइज़र था वो 2 था। यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 हुआ उस वक्त लास्ट डिवाइज़र आपका ये नंबर 5 था। और जब इस केस में रिमाइंडर 0 हुआ है तब आपका लास्ट डिवाइज़र 4 था। तो जो भी आपका लास्ट डिवाइज़र होता है वो ही आपका इन दोनों नंबर के लिए HCF हो जाता है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में HCF क्या निकाला? इस क्वेश्चन में HCF हमें 2 मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? हम ऐसे लिखते हैं HCF ऑफ 8 and 6 क्या निकाल लिया हमने? 2। तो अब आप अपना रेशनल नंबर उतार लीजिए और इस HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 4 हो जाता है, यहाँ 3।
तो अब आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको और आगे काट सके। ये 2 के टेबल से कट सकता था, ये भी 2 के टेबल से कट के छोटा हो सकता था। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब किसी रेशनल नंबर को काटते हुए और छोटे नंबर्स में ले जाना, एक ऐसी स्टेज पे कि वो जाके प्राइम नंबर्स में 2 प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको आगे कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिल पाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अब ऐसे को प्राइम नंबर हो गए कि इनके अभी कोई भी कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। इस केस में क्या कीजिएगा आप, 25/45, तो लास्ट डिवाइज़र आपका यहाँ पर 5 था, तो आपको क्वेश्चन को उतारना है और जो लास्ट डिवाइज़र था वो ही एचसीएफ था। एचसीएफ से ही आपको दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 2 ऐसे नंबर्स में जा चुका है कि अब आपको इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल पा रहा है। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, -44/72। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें लास्ट डिवाइज़र क्या मिला था, लास्ट डिवाइज़र हमें 4 मिला था, वही इन दोनों नंबर का एचसीएफ है और एचसीएफ से ही हमें डिवाइड करनी है। तो इस तरह से जब आप इसकी डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आपका आ जाता है। तो इस तरह से आप इन नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, 7। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं इसका। यहाँ पर आपको 2 रेशनल नंबर दिए जाते हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन छोटा है और कौन से 2 रेशनल नंबर ऐसे हैं जो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसको कैसे करना है, इसको करने का मेथड भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों। आपको अपने दोनों रेशनल नंबर को यहाँ उतार लेना है। जो अब इन दोनों के आपको जो है डिनोमिनेटर देखने हैं। यहाँ डिनोमिनेटर आपको क्या मिल जाता है, 7। तो पहले नंबर के डिनोमिनेटर से आपको इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरे रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर था वो आपको 3 दिखाई दे रहा है, इससे आपको यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 15/21 और यहाँ हो गया आपका 14/21। यहाँ पर नेगेटिव साइन था इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, यहाँ कोई साइन नहीं था, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 15 और 14। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 15 बड़ा दिखाई दिया और 15 की तरफ आपने उसका मुंह खोल देना है और ये साइन लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। बिकॉज जब भी आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ हो, नेगेटिव नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, ऑलवेज जो नंबर पॉजिटिव साइन में होगा वही बड़ा होता है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर में कंपेयर अगर आपको करनी है तो पॉजिटिव नंबर ही हमेशा बड़ा होता है और जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हमें ये साइन खोल के रखना है। क्योंकि ये बड़ा है तो इसका मुंह ज़्यादा बड़ा किधर खुलेगा, बड़े नंबर की तरफ। ये छोटा है तो इधर इसका मुंह हम बंद कर देते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाले पोर्शन में लेते हैं तो यहाँ पर भी हम दोनों नंबर्स उतार लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर से इधर हम कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या डिनोमिनेटर है यहाँ पर, दूसरे रेशनल नंबर में 7, तो हम 7 से इधर ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटू करते हैं और फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से इधर ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी है। जो सेकेंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर था उस नंबर से हमने फर्स्ट रेशनल नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और जो फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर था उस नंबर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। अब कीजिए 4 7 28 35 और ये हो गया 25/35। तो देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, ये लाइक टर्म्स बन चुके हैं, लाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अब यहाँ दोनों नंबर नेगेटिव हैं। जब भी 2 नंबर नेगेटिव मिलेंगे बच्चों तो जो नंबर बड़ा होगा वो छोटा होता है और जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होता है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो उल्टी रिलेशन चलती हैं, बड़ा वाला नंबर छोटा और छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 को आपको छोटा और 25 को बड़ा मानना है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साइन है। तो इस तरह से अगर आप इसका फ्रैक्शन में अगर आपको साइन लगाना है तो आप ये लगाएंगे, यहाँ पर कंपेयर करनी है तो आपको ये साइन लगा देना है। चलिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं। इसमें -7/8 और 14/16 -16 दिया जा रहा है तो इस डिनोमिनेटर से आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए। -16 है तो माइनस नेगेटिव नंबर से ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 8 है तो आप यहाँ ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 नेगेटिव साइन भी आपको लेना है, यहाँ माइनस माइनस
ये -16 है और ये -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन यहाँ -16 की जब आप ऐड में करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ कीजिए, तो आप देख सकते हैं दोनों ही नंबर इस तरह से बन गए हैं कि इधर पॉजिटिव ऊपर साइन, नीचे नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बिल्कुल एक जैसे नंबर और बिल्कुल एक जैसे साइन मिल रहे हैं। तो इस केस में ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको ग्रेटर रेशनल नंबर ढूंढना है, स्मॉलर ढूंढना है, या इक्वल रेशनल नंबर, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 9 का भी पार्ट है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन इसका रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को करना है। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना होगा कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, बिल्कुल सेम है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको अगर करना है तो आपको छोटे से बड़ा नंबर ढूंढना होता है। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ है, लेकिन छोटा नंबर, सभी नंबर नेगेटिव हैं। तो छोटा नंबर नेगेटिव सभी नंबर में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो ही सबसे छोटा होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको सबसे छोटा नंबर यही मिल रहा है कि बिकॉज -3 सबसे छोटा है, -2 उससे बड़ा, और ये ऑलरेडी आपको देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में करके दिया ही गया है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे। जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया है, सेकंड पार्ट में आप देखिए इसके डिनोमिनेटर आपको सेम नहीं दिए गए हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसको भी मैं आपको बताऊंगी। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले सभी नंबर के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसको भी 9 बना लेते हैं, इसको भी 9 बना लेते हैं। 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप ओनली डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको नुमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसा करने से आपका यहाँ 3 और नीचे 9 हो जाएगा। ये 2/9 हो चुका है। यहाँ भी आपको 3 मिल रहा है, तो आप इसको भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। ऐसे किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है जिससे आपके नंबर्स सेम हो जाए। तो अब आपके जो ये फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो सबसे छोटा नंबर सबसे आगे लेना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा मिलेगा, सभी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जो नंबर सबसे बड़ा है वो ही सबसे छोटा होगा। -12/9 को आप सबसे आगे लीजिए। फिर उसके बाद कौन आएगा, -12 के बाद -3 आएगा /9, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो -2। नेगेटिव में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा, और जो नंबर सबसे बड़ा होता है, वैसे जैसे 12 आप देख सकते हैं, 2 सबसे छोटा है और 12 सबसे बड़ा है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो पूरी कैलकुलेशन उल्टा हो जाती है। -12 सबसे छोटा है, -3 उससे बड़ा, और -2 सबसे बड़ा है। तो अभी आप देख सकते हैं -12/9 आपका जो फ्रैक्शन है वो -4/3 से मिला था। आप उसको ले लेते हैं। -3/9 आपको -1/3 से मिला था, और -2/9 -2/9 ही था। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस, अगर एक या दो से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम करके उनको लाइक टर्म में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 9.1 का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे भी फेवर कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनसे भी बोलिए कि मेरी वीडियोस को लाइक करके सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से मैं आपको और नई नई वीडियोस और नए चैप्टर्स, नए रूल्स देती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।